एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। आज हम इस वीडियो में फिजिकल फेडरलिज्म को डिस्कस करेंगे। जो फिजिकल फेडरलिज्म है ये आपका इग्नू एग्ज़ाम में 20 मार्क्स का टॉपिक आया हुआ है। 3 से 4 बार रिपीट हो रखा है आपके एग्ज़ाम में। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिजिकल फेडरलिज्म फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन यूनिट्स ऑफ गवर्नमेंट इन अ फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम। तो फिजिकल फेडरलिज्म क्या है कि फाइनल रिलेशन बिटवीन, ठीक है, किनके बीच में, जो गवर्नमेंट की यूनिट्स हैं, जैसे लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स होते हैं, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, लोकल लेवल, तो उनके बीच में जो फाइनेंशियल रिलेशन है उसको क्या बोला जाता है? फिजिकल फेडरलिज्म बोला जाता है। इस टर्म को किसने इंट्रोड्यूस करा था? जर्मन बॉर्न अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे रिचर्ड मस्ग्रेव। कब? 1959 में। जैसे मैंने हाईलाइट किया हुआ ऐसे ही आपको एग्ज़ाम में हाईलाइट करना है ब्लैक पेन से। जब मैंने वीडियो कल आपको बताई थी कि भाई एग्ज़ाम में क्या क्या आपको टिप्स फॉलो करने हैं, तो उसी तरीके से मैं अपनी वीडियोस बनाती हूँ तो आपको हेल्प मिले एग्ज़ाम में। फिजिकल फेडरलिज्म डील विद द डिवीजन ऑफ गवर्नमेंट फंक्शन एंड फाइनेंशियल रिलेशन अमंग लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो फिजिकल जो है फेडरलिज्म है वो किससे डील करता है कि जो डिफरेंट गवर्नमेंट के जो लेवल हैं, ठीक है, उनमें क्या गवर्नमेंट के फंक्शन डिवाइड कि भाई कौन सी गवर्नमेंट का क्या काम है, ठीक है, और उनके बीच में फाइनेंस रिलेशनशिप डिफाइन करना। ठीक है, A federal system of government is one that divide power of government between national government, state and local government। ठीक है, फेडरल सिस्टम में क्या होता है कि भाई गवर्नमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। नेशनल मतलब फेडरल भी बोला जाता है, सेंट्रल लेवल भी बोल सकते हैं हम, स्टेट लेवल, लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, अंडर फेडरलिज्म ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैज सॉवरेनिटी इन सम एरिया एंड शेयर पावर इन अदर एरियाज। तो क्या होता है कि फेडरलिज्म में क्या है कि भाई हर गवर्नमेंट के पास क्या होता है कि कुछ एरिया में क्या होती है, पावर होती है, जो सिर्फ जैसे कुछ पावर है जो स्टेट गवर्नमेंट के पास है, कुछ पावर है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। फॉर एग्जांपल बोथ द फेडरल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू टैक्स। अब भाई जो सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट है, स्टेट लेवल की गवर्नमेंट है, दोनों को किसकी पावर है? टैक्स लेने की पावर है। लेकिन अगर वार डिक्लेयर करना है, भाई युद्ध के लिए डिक्लेयर करना है कि भाई युद्ध होगा, तो ये कौन डिक्लेयर करेगा? जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है या फेडरल गवर्नमेंट बोल सकते हैं। The theory of fiscal federalism assumes that federal system of government can be efficient and effective at solving problem government face today, such as distribution of income, efficient and effective allocation of resources and economic stability। अब जो फिजिकल फेडरलिज्म की थ्योरी है वो क्या मान के चलती है? जो फेडरल सिस्टम है गवर्नमेंट का वो एक एफिशिएंट सिस्टम है और इफेक्टिव भी है। कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो आज के टाइम में देखी जाती है गवर्नमेंट के सामने आती है, जैसे इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, जो भी रिसोर्सेज हैं उनका एलोकेशन अच्छे तरीके से करना, और जो इकॉनमी है उसमें स्टेबिलिटी बनाए रखना। तो अगर फिजिकल फेडरलिज्म को फॉलो किया जा रहा है, फेडरल सिस्टम को फॉलो किया जा रहा है, तो एक गवर्नमेंट इन प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व कर सकती है। मस्ग्रेव आर्ग्यूड दैट द फेडरल और सेंट्रल गवर्नमेंट शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन एंड इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन, बट द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज शुड बी रिस्पॉन्सिबल ऑफ स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। तो मस्ग्रेव ने क्या बोला है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, जो फेडरल गवर्नमेंट है, वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? भाई इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन के लिए और इनकम को रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए। और जो रिसोर्सेज का एलोकेशन है वो किसके पास होना चाहिए? तो स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के पास। अब देखिए ये टेबल है जिसमें पावर हैं, जो कुछ पावर हैं जो सिर्फ नेशनल गवर्नमेंट शेयर करती है, ठीक है, सिर्फ नेशनल गवर्नमेंट के पास होती है। कुछ पावर होती है जो दोनों शेयर करते हैं, और कुछ पावर ऐसी होती है जो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है। ठीक है, तो आप ये स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना, फिर भी मैं एक दो बता देती हूँ आपको। जैसे नेशनल गवर्नमेंट है, डिक्लेयर एंड एंगेज इन वार, प्रिंट एंड कॉइन मनी। ठीक है, भाई पैसे जो प्रिंट करना है, मनी को प्रिंट करना, वो अधिकार किसके पास है? देश की सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। मेंटेन एन आर्मी, नेवी, ठीक है, एयरफोर्स, ये सब रूल जो हैं ये आप पढ़ लेना। ठीक है, और ये टेबल आप एग्ज़ाम में बना के आ सकते हैं, तो आप ये देख लेना सारे पॉइंट्स जो भी हैं। और जो दोनों पावर शेयर करते हैं वो क्या हैं? पनिश, लो ब्रेक्स, ठीक है, या कोई भी है जो कानून तोड़ रहा है तो दोनों गवर्नमेंट के पास अधिकार होता है, दोनों गवर्नमेंट के पास पावर होती है। ठीक है, लेवी एंड कलेक्ट टैक्सेस, प्रोटेक्ट द राइट ऑफ सिटीजन, प्रोवाइड फॉर पब्लिक सेफ्टी, प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ। ये जो 5 पॉइंट हैं, ठीक है, ये 5 चीज़ें हैं जो दोनों गवर्नमेंट जो होती हैं वो शेयर करते हैं। ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या क्या पावर्स होती हैं? कंडक्ट इलेक्शंस, ठीक है, इलेक्शन कंडक्ट कराना किसके हाथ में होता है? जो स्टेट गवर्नमेंट होती है। मैरिज लॉ गवर्न करना, ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं वो किसके हाथ में है? स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है।
अब जो फेडरल सिस्टम है उसके दो ऑब्जेक्टिव होते हैं, क्या होते हैं, एक तो सेफ गार्ड, ठीक है, बने रहना, और दूसरा कि यूनिटी रखना, कंट्री के अंदर एकता रहे। बेशक से चाहे गवर्नमेंट अलग है भाई, सेंट्रल लेवल पे अलग है, स्टेट लेवल पे अलग है, उनके बीच में कुछ पावर हैं जो सिर्फ स्टेट के पास है, कुछ सेंट्रल के पास है, लेकिन उसके बाद भी देश में क्या बनाए रखना, एकता बनाए रखना। फेडरल गवर्नमेंट redistribute द इनकम टू लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट यूजिंग टूल दैट आर कॉल्ड ग्रांट्स। तो फेडरल गवर्नमेंट क्या है, रीडिस्ट्रीब्यूट करती है इनकम को लोअर लेवल पे, ठीक है। उस टूल्स को क्या बोला जाए, ग्रांट्स बोला जाता है। इट डज सो बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन। ऐसा क्यों बोला जाता है, लोकल गवर्नमेंट हैव ऑफन बेटर इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रेफरेंस ऑफ लोकल पीपल एंड कॉस्ट। भाई जो लोकल गवर्नमेंट होगी उसे ज़्यादा पता होगा एज़ कम्पेयर टू सेंट्रल गवर्नमेंट कि भाई उसके यहाँ के लोगों को कि किस चीज़ की ज़रूरत है। तो फेडरल गवर्नमेंट क्या करती है कि वो पैसा देती है किसे, लोअर लेवल की गवर्नमेंट को, ताकि वो अच्छे से क्या कर सके भाई, जो लोकल पीपल हैं उनकी चीज़ों का जो है प्रेफरेंसेस का ध्यान रख सकें, ठीक है। अनदर रीज़न इज़ दैट फेडरल गवर्नमेंट में ट्राई टू ऑफर स्टेट एंड लोकेलिटी इंसेंटिव टू अंडरटेक एडिशनल स्पेंडिंग। और कुछ इसलिए भी दी जाती है कि भाई एडिशनल स्पेंडिंग कर सके कुछ जो स्टेट हैं या लोकेलिटी हैं, स्टेट लोकेलिटी के अंदर, ठीक है, ताकि जो नेबरिंग कम्युनिटी है या पूरी जो कंट्री है उनको क्या हो, बेनिफिट मिल सके। भाई उन्हें लोकल गवर्नमेंट को पता है कि भाई उनके स्टेट के लिए या लोकेलिटी के लिए क्या चीज़ अच्छी है, तो वो उस चीज़ में क्या कर सकते हैं, एडिशनल खर्चा कर सकते हैं। जैसे हम एजुकेशन या हेल्थ का एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ। Various activity of government are undertake at different level. To understand the assignment of responsibility to different level of state, it can be beneficial to define whether it more useful to deal with problem at the local level or the federal level. Public goods in general are good that are neither excludable nor right. अब हम यहाँ पे जो different activity होती है गवर्नमेंट के बीच में, लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच में, तो उनको हम पब्लिक गुड के एग्जांपल से समझ रहे हैं। पब्लिक गुड्स क्या होता है ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ प्रीवियस वीडियोस। अगर आपने पब्लिक गुड की नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट का वहाँ से देख सकते हैं। तो अब इसमें क्या है कि जो पब्लिक गुड है वो कौन प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है। फॉर सम काइंड ऑफ गुड द बेनिफिट accrues to resident of a particular area of community, these are called local public good, example them traffic light और फायर प्रोटेक्शन। अब कुछ गुड्स आते हैं वो सिर्फ पर्टिकुलर एरिया कम्युनिटी के लिए होते हैं, ठीक है, कि जो वहाँ रह रहे हैं। जैसे एग्जांपल दे रखा है ट्रैफिक लाइट प्रोटेक्शन, ये फायर प्रोटेक्शन, तो ये सब क्या होते हैं, इनको क्या बोलते हैं हम, लोकल पब्लिक गुड। और उसी जगह कुछ गुड्स होते हैं जिन्हें हम नेशनल पब्लिक गुड्स बोलते हैं, जो पूरे देश के बेनिफिट के लिए अच्छे होते हैं, जैसे एग्जाम्पल है नेशनल डिफेंस। और कुछ गुड्स होते हैं जो इंटरनेशनल पब्लिक गुड्स होते हैं, जिन्हें हम जैसे हम एग्जांपल है ग्लोबल एनवायरनमेंट, जो पूरे वर्ल्ड के लिए अच्छे हैं। टू बी सप्लाई ऑफ पब्लिक गुड एफिशिएंट, नेशनल पब्लिक गुड मस्ट बी सप्लाइड एट नेशनल लेवल, लोकल पब्लिक गुड एट लोकल लेवल, ठीक है। आप सब पब्लिक गुड की सप्लाई अच्छे से हो तो भाई जो नेशनल पब्लिक गुड्स हैं उनकी सप्लाई नेशनल लेवल पे होनी चाहिए, और जो लोकल पब्लिक गुड्स हैं उनकी सप्लाई लोकल लेवल पे होनी चाहिए। इफ़ दी प्रोविजन ऑफ नेशनल गुड इज़ लेफ्ट टू लोकल कम्युनिटी देयर वुड बी फ्री राइडर प्रॉब्लम। अगर भाई नेशनल पब्लिक गुड का जो प्रोविज़न है वो किसके पास चला जाता है, लोकल कम्युनिटीज़ के पास चला जाता है, तो वहाँ फ्री राइडर की प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। फ्री राइडर क्या होता है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इसके लिए अलग से वीडियो में बना दी है मैंने MEC 006 में ही, और इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आया हुआ 12 मार्क्स का, ठीक है। तो आप वो देख सकते हैं कि फ्री राइडर है क्या। तो फ्री राइडर की प्रॉब्लम ओकर होती है जिसकी वजह से अंडर सप्लाई की कंडीशन भी पैदा हो जाती है, ठीक है। फेडरल गवर्नमेंट माइट इंटरवेन टू द प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड इंक्लूड मार्केट फेलियर एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन। अब क्या करना भाई, जब लोकल अगर कम्युनिटी के पास चली गई तो किसको इंटरवेन करना पड़ेगा उसके अंदर, जो फेडरल गवर्नमेंट है उसको इंटरवेन करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि भाई मार्केट फेलियर आ गया और रीडिस्ट्रीब्यूशन आ गया। मार्केट फेलियर पे भी वीडियो बना चुकी हूँ मैं, मार्केट फेलियर आपका MEC 004 में मैंने वीडियो बनाई है, क्योंकि कुछ टॉपिक आपके ऐसे हैं जो सिमिलर हैं। तो मार्केट फेलियर आपका MEC 006 में भी है और MEC 004 में भी है। Market failure occurs because action of one community have effect on the other, and similarly as in the market with private good, competition is not perfect because there is always limited number of communities। तो मार्केट फेलियर में क्या होता है कि भाई एक का एक्शन दूसरे को क्या करता है, इफेक्ट करता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या पैदा हो जाती है, एक्सटर्नैलिटी आ जाती है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होना पड़ता है कि भाई पब्लिक गुड्स की मार्केट में किसको आना पड़ता है, भाई अगर पब्लिक गुड एफिशिएंटली नहीं प्रोवाइड हो रहे हैं तो फेडरल गवर्नमेंट को इंटरवेन करना पड़ता है,
ठीक है, लोकल लेवल पे भी। द प्रॉब्लम ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन इज़ दैट विथ फ्री माइग्रेशन लोकल कंपटीशन कम्युनिटी विल नॉट रीडिस्ट्रीब्यूट इनकम। अब रीडिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम क्या है कि भाई इसके लिए फ्री माइग्रेशन आ जाता है, इसमें क्या अटैच है, और लोकल जो कंपटीशन है, कम्युनिटी है, वो क्या रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, इनकम को रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है किसके बीच में, जो भी इंडिविजुअल उनके साथ अटैच हैं या फिर कम्युनिटी जो भी है। तो ये रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाता है, लिमिटेड हो जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से रीडिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से हो, तो इसीलिए जो हायर लेवल की गवर्नमेंट है, मीन सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसको क्या करना पड़ता है, इंटरवेन करना पड़ता है। ठीक है, तो तीनों का हमने देखा रोल इसमें कि भाई स्टेट गवर्नमेंट के पास कुछ पावर होती हैं, कुछ सेंट्रल के पास होती हैं, लेकिन अगर स्टेट या लोकल गवर्नमेंट परफॉर्म नहीं कर पा रही सही से, तो क्या करना पड़ता है, सेंट्रल लेवल की जो गवर्नमेंट है, इधर उसके पास पावर नहीं है, लेकिन तब भी उसको इंटरवेन करना पड़ता है, क्योंकि वो हायर लेवल की गवर्नमेंट है तो वो इंटरवेन कर सकती है। बेशक से चाहे वो पावर शेयर करने का अधिकार सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट को है, लेकिन अगर सही तरीके से, एफिशिएंट तरीके से रिसोर्स का एलोकेशन नहीं हो रहा, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, सेंट्रल लेवल की, वो इंटरवेन करेगी। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।